मूवी के शुरुआत में ही हमें एक बहुत बड़ा समुद्र दिखाया जाता है। ऐसा समुद्र जिसके अंदर भी एक दुनिया रहा करती थी, मरमेड, जलपरियों की दुनिया। कहानी की शुरुआत में हम एक बहुत बड़े शिप को देखते हैं। उसमें बहुत से लोग थे जो समुद्र से एंटिक्स यानी खास चीजों को इकट्ठा करने आया करते थे और फिर उन्हें बेच दिया करते थे। इस शिप में एक प्रिंस भी था जिसका नाम एरिक होता है। उसे भी ऐसी खास चीजों को इकट्ठा करने का बहुत शौक था, इसीलिए वो भी इन लोगों के साथ अक्सर जहाज के सफर पर आया करता था। आज के दिन मून फेस्टिवल था, एक चांद का त्योहार कहा जाता था कि जलपरियां आज रात पानी से बाहर आती हैं। इस शिप में जितने भी लोग थे वो सभी आज रात जलपरियों को पकड़ना चाहते थे, पर एरिक बहुत ही नेक और अच्छा प्रिंस था। वो सबको ऐसा करने से मना करता है। एरिक के साथ हमेशा एक आदमी रहा करता था जो एरिक की मॉम क्वीन का बहुत खास आदमी था और एरिक का गार्डियन भी था। वो एरिक को समझाता है कि देखें प्रिंस, आपको ये सब कुछ छोड़ देना चाहिए। आप जानते नहीं इस बात को कि बाकी के शिप समुद्र से बहुत खास चीजें ले जाते हैं, तो हम ऐसे छोटे मोटे सामान को क्यों लेकर जाएं। मगर एरिक को तो इन सब कामों से दूर रहना था। इसके बाद पानी की दुनिया को दिखाया जाता है। समुद्र की गहराइयों में बहुत ही खूबसूरत दुनिया बसा करती थी, ऐसी दुनिया जो हम अपने ख्यालों में भी नहीं देख सकते। समंदर के अंदर एक किंग रहा करता था जिसको पानी का देवता भी कहा जाता था। उसकी 7 बेटियां थी जो कि जलपरियां होती हैं। वो अपनी 6 बेटियों को अपने पास बुलाते हैं, मगर यहाँ पर उनकी 7वीं बेटी नहीं थी, यानी कि सबसे छोटी, जिसका नाम एरियल था। किंग यहाँ पर अपने एक केकड़े को बुलाता है। वो था तो एक केकड़ा, पर वो किंग की हर बात मानता था, इसीलिए किंग उसे एरियल को ढूंढने के लिए भेज देते हैं। केकड़ा एरियल को ढूंढने के लिए निकल गया था। हमें पता चलता है कि एरियल इंसानों की चीजों की बहुत शौकीन थी। अक्सर वो इंसानों की चीजों की तलाश में बहुत दूर निकल जाया करती थी। एरियल की एक दोस्त भी थी जो कि एक छोटी सी फिश मछली थी। वो अक्सर उसके साथ रहा करती थी। एरियल हमेशा समुद्र में डूबे टूटे हुए शिप पर जाती और इंसानों की चीजों को देखा करती और जो उसे अच्छी लगती वो उसे अपने पास भी रख लेती थी। अब उसे समुद्र में एक टूटा हुआ शिप नजर आता है जो बहुत दूर था। जब ये उस जगह पर जाने वाली थी तो फिश इसे रोकती है और ये कहती है, देखो दूर मत जाना, मैंने सुना है उधर बहुत बड़ी बड़ी शार्क रहती हैं। पर एरियल नहीं सुनती और शिप में चली गई थी। यहाँ पर उसे इंसानों की और भी बहुत सी चीजें मिलती है। तभी वहाँ पर एक बहुत बड़ी शार्क आ जाती है। उसने एरियल पर हमला कर दिया था, मगर एरियल उसे जाल में फंसाकर वहाँ से बचकर निकल गई थी। उसका एक परिंदा दोस्त भी था। दरअसल उसे शिप से फोप काटा मिला था, जिसे लेकर वो अपने परिंदे दोस्त के पास जाती है और उससे पूछती है कि इसे किस चीज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसको भी इन बातों का पता तो नहीं था। वो एरियल से कह देता है कि इससे तो बाल बनाते हैं। ये सुनकर एरियल भी उस कांटे से बाल बनाने लगती है। तभी यहाँ पर क्रैब आ जाता है जो किंग का पैगाम लेकर आया था। वो बताता है कि क्या आप जानती हैं आज मून फेस्टिवल है, किंग आपको बुला रहे हैं। ये सुनकर एरियल जल्दी जल्दी तेजी से तैर कर किंग यानी कि अपने डैडी के मीटिंग में पहुंच गई थी। यहाँ पर समुद्र में हमें एक सी विच पानी की जादूगरनी को दिखाया जाता है जिसके बहुत बड़े बड़े टेंटिकल्स थे, बिल्कुल ऑक्टोपस की तरह। उस विच ने एरियल पर नजर रखी हुई थी। अब खैर एरियल अपने डैड के पास आ जाती है जहाँ पर उसके डैड उससे बहुत नाराज थे और वो पूछते हैं कि तुम कहाँ पर थी। एरियल बताती है कि वो इंसानों की चीजों को देख रही थी। ये सुनकर किंग यानी कि उसके डैड को गुस्सा आ गया। एरियल अपने डैड से कहती है, मुझे समझ नहीं आता कि आपको इंसान इतने बुरे क्यों लगते हैं। उनकी दुनिया बहुत प्यारी है, वो बहुत अच्छे लोग हैं। दरअसल एरियल की मॉम की मौत के जिम्मेदार इंसान ही थे, इसीलिए उसके डैड इंसानों से नफरत किया करते। अब किंग उससे कहते हैं कि आइंदा तुम इंसानों से झूठी चीजों के पास हरगिज नहीं जाओगी। ये सुनकर वो गुस्से में वहां से चली गई थी। किंग जानते थे कि एरियल उसके बातों को नहीं मानेगी, इसीलिए वो क्रैब को एरियल के पीछे उसका ध्यान रखने के लिए भेज देते हैं। वो नाराज होकर अपने कमरे में आ गई थी। वहां पर उसने इंसानों की बहुत सी चीजों को इकट्ठा किया हुआ था जो शिप डूबा करती थी या फिर उसके अंदर से चीजें आकर समुद्र में गिर जाया करती थी। तो एरियल उन चीजों को यहाँ पर लाकर जमा किया करती जिनमें किताबें, बटन, कॉइन, सिक्के, बहुत कुछ था। उसकी हमेशा ये ख्वाहिश थी कि वो इंसानों की दुनिया में जाकर सड़कों पर घूमे। तभी उसे पानी के ऊपर से धमाके की आवाजें आती हैं। एरियल जब ऊपर जाकर देखती है तो उसे बहुत बड़ा शिप दिखाई देता है जिसमें लोग आतिशबाजी कर रहे थे। ये शिप किसी और का नहीं बल्कि प्रिंस एरिक का था। एरियल को ये चीजें देखकर बड़ी खुशी होती है। वो सोचती
सोचती है कि इंसान के पास कितनी नई नई चीजें हैं। दरअसल एरिक और उसके दोस्त शिप में जश्न मना रहे थे। एरिक भी आम इंसान की तरह उनके साथ मजे कर रहा था। उसके साथ जो गार्डियन रहा करता था वो एरिक को समझाता है कि देखिए आप प्रिंस हैं, ऐसा मत करें। पर एरिक को तो इन चीजों की परवाह ही नहीं थी। एरियल भी उनकी ये बात सुनती है तो उसे एरिक की ऐसी सोच अच्छी लगती है कि वो कितना अच्छा इंसान है। तभी यहाँ पर एरिक और उसके साथियों को पता चलता है कि सामने बहुत बड़ा तूफान है। ये लोग बच पाएंगे या नहीं, जानेंगे पार्ट 2 में।